साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर वापस घर आकर निधि बड़े ही उदास मन से घर के टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल, कुछ भी निधि के मन को वह सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वो अपने पिछले शहर के घर में छोड़कर आई थी। निधि की इधर उधर दौड़ती हुई नजरें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओर में खड़ी हुई एक बुजुर्ग महिला पर जाकर ठहर गई। उस महिला को देख निधि ने कहा, अरे ये तो वही औरत है, ये क्यों इस तरह से हमारे घर की ओर देखती है। निधि की उदासी बेचैनी में बदल गई और निधि के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। इससे पहले भी निधि उस महिला को 3-4 बार अपने घर की ओर ताकते हुए देख चुकी थी। निधि को 2 महीने हो गए थे लखनऊ से गुड़गांव आए हुए, मगर अभी तक वो नए शहर के माहौल को समझ नहीं पाई थी। निधि के पति सुनील का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो तो आते ही अपने काम में व्यस्त हो गए। निधि के दोनों बच्चों का भी नए शहर में एक अच्छे स्कूल में आराम से दाखिला हो गया। सभी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे, लेकिन निधि, उसकी स्थिति तो जैसे जड़ से उखाड़ कर दूसरी जगह पर रोपे गए पेड़ की तरह हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन को नहीं पकड़ पा रहा था। निधि सोचने लगी कि लखनऊ में सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। उसकी खुद की नौकरी थी, घर संभालने के लिए एक मेड थी, जिसके भरोसे वो घर और रसोई को छोड़कर आराम से अपने ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सेट थी, मगर उसके पति सुनील के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। अब यहाँ गुड़गांव में उन लोगों के घर के आसपास कोई अच्छा डे केयर भी नहीं था और ना ही कोई भरोसे लायक मेड उसे मिल रही थी, और उसका खुद का करियर तो लगभग ख़त्म ही हो गया था। इन्हीं सभी बातों के बीच में निधि सोचने लगी कि कहीं औरत छुपकर हमारे घर की टोह तो नहीं ले रही। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण ये कोई नई बात नहीं। ये सोचते सोचते निधि परेशान हो गई। 2 दिन के बाद जब सुनील अपने टूर से वापस आया तो निधि ने अपने पति से उस महिला के बारे में बात की। अब तो सुनील को भी चिंता होने लगी। सुनील ने निधि से कहा, ठीक है, अगली बार अगर कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर हम देखते हैं, फिर हम पुलिस थाने में जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देंगे। अब कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। अब एक दिन सुबह निधि ने जब अपने घर के टेरेस से देखा तो वॉचमैन उस महिला के साथ उसके मेन गेट पर आया हुआ था और उसका पति सुनील उन लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। पास से देखने पर उस महिला की सूरत निधि को कुछ जानी पहचानी लगी। निधि को लगा कि उसने उस महिला का चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके सुनील जब घर के अंदर आ गया और वो महिला मेन गेट पर ही खड़ी रही, तब निधि ने सुनील से कहा, अरे ये तो वही औरत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ क्यों आई है? निधि ने बड़े ही चिंतित स्वर में पूछा। तब सुनील ने कहा, बताऊंगा तो तुम हैरान हो जाओगी। जैसा तुम उस औरत के बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। तुम जानती हो कि वो कौन है? अब निधि का विस्मित चेहरा आगे की बात सुनने के लिए बेकरार था। तब सुनील ने कहा, वो महिला इस घर की पुरानी मालकिन है। तब निधि ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे? ये घर तो हमने विजय जी से खरीदा है। ये सुनकर सुनील ने कहा, ये लाचार महिला उसी विजय की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ इनसे अपने नाम करा लिया और फिर हमें ये घर बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। अब सुनील का चेहरा
वितृष्णा से भर गया। वहीं निधि अपनी याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। निधि कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट मैंने देखी थी। उस पर निर्मला निवास लिखा था। वहीं एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा ही इस महिला से मिलता था। तभी मुझे लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ पर क्यों आई है? क्या ये घर वापस लेने आई है? पर हमने तो पूरा पैसा देकर ये घर खरीदा है। निधि परेशान हो गई। सुनील ने कहा, अरे नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। निधि ने कहा, इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। सुनील ने कहा, तुम्हें ना सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिलती है तो हमारा क्या चला जाएगा? निधि ने कहा, ठीक है, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर निधि ने हाँ कर दी। निर्मला देवी अंदर आ गई। क्षीण काया, तन पर पुरानी सी सूती साड़ी, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे हुए और कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुनील और निधि को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराए घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी यादें, कितने सुख और कितने दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद करके वहीं बैठी रही। बंद आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और वापस से उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। मैंने सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ, मगर विजय के पिता के जाते ही निर्मला जी की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। निधि और सुनील निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें करके निर्मला देवी भारी कदमों से उठी और वहां से जाने लगी। उनके पैर जैसे घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, पर उन्हें तो जाना था। उनकी इस हालत को निधि और सुनील भी महसूस कर रहे थे। निधि ने कहा, आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अब निधि निर्मला देवी को रोककर कमरे से बाहर गई और इशारे से सुनील को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया है जिससे हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें? ये अकेली हैं, बेसहारा है। इस घर में इनकी जान बसी है, यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ इन्हें वृद्धाश्रम से अच्छा खाने पहनने को देंगे। सुनील ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा निधि? क्या हम इन्हें नौकरों की तरह रखेंगे? निधि ने कहा, नहीं नहीं, ये घर पर रहेंगी तो घर के सदस्य की तरह आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी कर पाऊंगी। मुझे भी पीछे से घर की और बच्चों की कोई चिंता नहीं रहेगी। सुनील ने सहमति जता दी। अब निधि ने निर्मला देवी के पास जाकर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहें तो आप यहाँ रह सकती हैं। अब निर्मला देवी की आंखें ये सुनकर ही चमक उठी। वो कहने लगी, अरे आपको यूं ही परेशानी होगी। निधि ने कहा, परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है, आपके रहने से हमें भी आराम मिलेगा। हालांकि दुनियादारी के कड़वे अनुभवों से गुजर चुकी निर्मला देवी निधि की आंखों में छिपी हुई मंशा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना भी न कर सकी। निर्मला देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। अब निधि के बच्चे भी अम्मा से अच्छे से घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे अम्मा की हर बात मानते, समय से खाना पीना और अपना काम निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में जहाँ एक और अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर समय टीवी देखने की बुरी आदत से भी उन्हें दूर ले जा रही थी। निधि और सुनील बच्चों में आए इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठकर बातें करने के लिए समय भी नहीं था। पहली बार निधि ने महसूस किया
कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर में बड़े बुजुर्ग हों तो बच्चों पर उनका सकारात्मक प्रभाव होता है। और तब निधि को समझ में आया कि घर में बड़े बुजुर्गों की कितनी अहमियत होती है। अब तो निधि और सुनील भी अम्मा से एक माँ की तरह ही प्यार करने लगे। साथ संगत जी, बेशक निधि का निर्मला देवी को अपने घर में रखने का एक स्वार्थ था, लेकिन आगे चलकर वो स्वार्थ कब प्यार में बदल गया ये निधि को भी नहीं समझ में आया। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।